हाँ तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने 10th क्लास के टर्म 2 के लिए शुरुआत करी थी बेटा। उसमें सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक पढ़ाया था। जिन बच्चों ने हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा हो तो एक बार मेरे वीडियो पर जाके मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख लीजिए बेटा। मैं इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके पूरे लेक्चर्स को रिवाइज करवा रहा हूँ और टर्म 2 की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। उसी चैनल में आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर भी लेकर आ रहा हूँ। ये चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करें कि आप इसको देखें ढंग से और इससे रिवाइज करें। ठीक बेटा, इसमें अपन सबसे पहले देखिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहले आपको कुछ पुराना जो टर्म 1 के अंदर आपका आ चुका है ट्रिग्नोमेट्री, उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर बेटा समझ में नहीं आएगा। तो देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक राइट एंगल ट्राइंगल था। इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनिस। 90 डिग्री वाली साइड के को आप बोलते हैं हाइपोटेनिस, ए बी और सी। अब इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है बेटा, ध्यान से सुन लेना कि इसमें बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो मैं यहाँ पर दो एंगल मेंशन कर रहा हूँ बेटा। ये एंगल ले लेते हैं अपन फाई और ये वाला एंगल कितना ले लेते हैं थीटा। तो अगर आप यहाँ पर एंगल थीटा के लिए मेंशन करेंगे, एंगल थीटा के, तो जिस एंगल को आप ले रहे हैं बेटा, थीटा एंगल ले रहे हैं, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी उसको आप परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो इसमें ध्यान रखें थीटा के अपोजिट क्या है, AC। तो यहाँ पर AC आपका होगा परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड तो आपका हाइपोटेनिस है ही सही बेटा आपका। तो BC कितना हो गया, हाइपोटेनिस। अब आप देखिए इसके सामने वाली साइड को आपने परपेंडिकुलर लिख दिया, तो अब रिमेनिंग साइड जो बचेगी उसको हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में कितना आएगा बेटा, AB इज इक्वल टू कितना, बेस। इसी तरह से इसी ट्राइंगल के अंदर फाई के लिए बात करेंगे बेटा हम। तो फाई के लिए कितना आ जाएगा, वापस देखना अब की बार आप फाई एंगल को देखें। इस फाई एंगल के सामने जो साइड आ रही है अपोजिट टू साइड, कितना आएगा अपोजिट टू फाई एंगल AB। तो कितना आएगा बेटा, AB हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। AB कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। AB आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम ऐसे ही 90 के सामने वाली साइड अभी भी आपकी हाइपोटेनिस है, तो रिमेनिंग साइड आपका क्या बचा बेटा, AC। तो AC कितना हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत सी उनको पता ही नहीं कि बेस कौन सा है। वो क्या सोचते हैं जो नीचे टिका हुआ है यही बेस है, ऐसा नहीं है। जैसे अब आप देखो इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं तो PQR और ये 90, तो शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी कि इसमें आप बेस किसको लेंगे और हाइपोटेनिस किसको लेंगे और परपेंडिकुलर किसको लेंगे। तो हाइपोटेनिस में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं बेटा कि 90 के सामने जो भी साइड आती है उसको आप क्या ले लेते हैं, हाइपोटेनिस। प्रॉब्लम क्या आती है कि बेस किसको लें और परपेंडिकुलर किसको लें। तो फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, पहले आपको हमेशा टीचर से आस्क करना पड़ेगा कि सर आप एंगल कौन सा लेना चाहते हैं, किस एंगल के लिए हमें परपेंडिकुलर बताना है और बेस बताना है। तो फिर वापस मेंशन कर लेते हैं बेटा, इसमें इस वाले एंगल को मान लेते हैं हम अल्फा और इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं बेटा बीटा। तो दोबारा एक बार और देखें, अगर मैं इसमें बीटा की बात करता हूँ, फॉर बीटा, तो बीटा के लिए ध्यान रखें बीटा के अपोजिट साइड जो कितनी है बेटा, PR। तो PR क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट QR हाइपोटेनिस। जो रिमेनिंग साइड बची हुई बेटा PR हो गया, QR हो गया, तो कितना बचा, PQ। तो PQ कितना हो जाएगा आपका पास, बेस। इसी तरह से अगर बीटा की जगह आप अल्फा एंगल लेते हैं तो अल्फा एंगल के लिए देखिए अल्फा के अपोजिट साइड PQ, तो यहाँ पर PQ परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसी तरह से आपके पास वही 90 के सामने वाली साइड कितनी है बेटा, RQ आपके पास वापस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनिस हो जाएगा। तो रिमेनिंग साइड क्या बची बेटा, PQ हो गया, RQ हो गया, तो बचा RP। तो RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस। आई थिंक मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई बेस और परपेंडिकुलर कौन सी वाली साइड को लिया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि इसके बाद जो रिलेशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में वो क्या होते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो HPB जो आप ले रहे हैं साइड्स, इनके रेशियो को अपन कुछ नाम देते हैं। वो नाम किस आधार पर देते हैं, देखो बेटा एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो बच्चे अलग अलग तरीके से उसको याद रखते हैं। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ बेटा, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। अपनी अपनी ट्रिक है बेटा, आप अपने हिसाब से जो भी देखना चाहें। तो मैंने इसको ऐसे याद रख रखा था जब मैं पढ़ता था, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा। आपने किसी और तरीके से याद रख सकते हैं, अपने अपने फेवरेट शब्दों के साथ इसको मैच कर सकते हैं। अब जो सबसे पहले आपको दिख रहा है बेटा P/H, ये रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस है। इसको हम बोलते हैं बेटा साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन। थीटा जरूरी नहीं है, जो भी आप एंगल ले रहे हैं वो लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H।
एच। इसी तरह से सेकंड नंबर जो आता है आपका वो होता है आपका कोस ऑफ एंगल, जिसे आप यहाँ पर अगर थीटा एंगल लिया है तो कोस थीटा बी बाय एच, और टेन थीटा ये होता है आपके पास पी बाय बी। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल रिलेशन जैसे कि एच बाय पी होता है आपका इसका रेसिप्रोकल रिलेशन यानी कि 1 साइन थीटा, जिसे हम बोलते हैं कोसेक ऑफ एंगल जो आप थीटा ले रहे हैं, कोसेक थीटा। सेम ऐसे ही बी बाय एच का उल्टा रेसिप्रोकल सिस्टम होता है आपके पास एच बाय बी, जिसे आप बोलते हैं बेटा 1 कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाता है बेटा कॉस थीटा के, और लास्ट आपका सेक थीटा के, और लास्ट में कितना आएगा बेटा आपके पास b बाय पी। तो b बाय पी कितना होता है बेटा 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा को आप क्या लिखते हैं कोट थीटा। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से आपके पास अगर आप देखें tan थीटा आपने लिखा p बाय b, अगर आप ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों में h का डिवाइड करें तो इस तरह से p बाय h और b बाय h। p बाय h कितना है बेटा साइन थीटा, तो यहाँ क्या बन जाता है साइन थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा कॉस थीटा, क्योंकि b बाय एच कितना है आपका कॉस थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और बनता है आपका कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से आपको थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी सीक्वेंस में आपके पास आपको पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसमें आप एक एक बार तीनों का डिवाइड कर दें। सबसे पहले मैं एच स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ, किसका डिवाइड कर रहा हूँ एच स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ बनेगा बेटा 1, यहाँ बनेगा पी बाय एच का स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा बेटा बी बाय एच का स्क्वायर। अगर आप देखें तो पी बाय एच कितना है साइन थीटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम ऐसे अगर आप किसका डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो पी स्क्वायर के डिवाइड करने पर क्या बनेगा बेटा एच अपॉन पी ये रहा बेटा कोसेक थीटा, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर बन जाएगा 1, और यहाँ बनेगा बेटा बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी कितना होता है कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे अगर आप बी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा एच अपॉन बी ये रहा आपके पास, जो कितना बनेगा बेटा सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक और चीज़ इसमें रिलेशन बताता हूँ, टेबल कैसे याद रखते हैं, कोशिश करता हूँ मैं आप ध्यान रखें, देखते हैं टेबल कैसे याद करते हैं। तो देखो बेटा टेबल को भी हम कैसे याद रखते हैं, सिंपल है। आपके पास वहाँ एंगल होते थे बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप इसमें नंबरिंग डालें जीरो से, कहाँ से नंबरिंग डालें जीरो से, तो देखो 0, फिर आएगा आपका 1, फिर कितना आएगा बेटा 2, फिर कितना आएगा 3, और फिर कितना आएगा 4। फिर आप इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए, 4 का डिवाइड कर देते हैं, 4 का डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 का डिवाइड करा और 4 का डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट लगा देते हैं, ये अंडर रूट लगा दिया, और इसके जो रिजल्ट हैं वो नीचे लिखना शुरू करो। तो देखो 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते तो 0 आता है, और अंडर रूट 0 कितना होता है 0, तो रिजल्ट आएगा बेटा यहाँ पर 0। फिर ऐसे 1/4 में 1 का अंडर रूट होता है 1, और √4 का अंडर रूट होता है 2, तो ये कितना आएगा बेटा 1/2, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा 1/2। सेम ऐसे यहाँ पर 2/4 में आप देखेंगे तो कितना आएगा बेटा 1/2 बचेगा, 1/2 का अंडर रूट में 1 का अंडर रूट और नीचे 2 का अंडर रूट 1, तो कितना होगा 1, और ये कितना आएगा √2, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 1/√2। सेम ऐसे 3/4 में कुछ नहीं कट रहा है, तो 3 का अंडर रूट अलग लिख लीजिए और 4 का अंडर रूट अलग लिख लीजिए √3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 2, तो ये कितना बन जाएगा आपका √3/2। यहाँ पर इसी तरह से कितना बन जाएगा बेटा 1। ठीक, ये जो वैल्यू आपको मिली है ये आपको मिलती है बेटा साइन थीटा की, किसकी मिलती है साइन थीटा की। अब कुछ नहीं करना आपको, इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 1, यहाँ कितना आएगा √3/2, यहाँ कितना आएगा 1/√2, और यहाँ कितना 1/2, और ये 0। ये जो वैल्यू मिलेगी आपको ये हो जाएगी कॉस थीटा की। अब आपको पता है कि अपन ने पीछे पढ़ा था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि इन दोनों नंबर का डिवाइड करो, 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा बेटा, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करोगे 1/2 डिवाइड बाय √3/2, डिवाइड को जब हटाते हैं तो मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 1/√3। सेम प्रोसेस में सेम नंबर है, इसका डिवाइड करेंगे तो 1, और इसी तरह से इसका डिवाइड करेंगे तो कितना है बेटा √3 डिवाइड बाय 2 1/2, उल्टा कितना आएगा बेटा √3/2 इंटू कितना 2/1 यानी कितना √3। ठीक है बेटा,
तो ये हो जाएगा आपका √3 और 1/0 में अपन बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है, फाइनली आपको क्या मिल गया बेटा? tan थीटा। अब कुछ नहीं करना, इन सब के रेसिप्रोकल लिखते जाओ तो वो आपको जो रिलेशन है वो पता लग जाएगा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल या tan से शुरू करते हैं तो tan का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? cot थीटा। तो cot थीटा में इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो इधर से, नॉट डिफाइंड। यहाँ कितना आएगा? √3, यहाँ 1 और यहाँ पर 1/√3 और यहाँ 0। फिर आप इसमें sec थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसका उल्टा करोगे तो 1, इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2/√3 और इसका उल्टा कितना होगा? √2 और इसका कितना होगा? 2 और इसका उल्टा हो जाएगा बेटा वही नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा मतलब 0 का डिवाइड कर रहे हैं जो कि लिखेंगे नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा कितना होगा बेटा? चाहे तो आप इसको उल्टा करके यहाँ लिख दीजिए या फिर इसका रेसिप्रोकल करें तो यहाँ कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका उल्टा कितना होगा बेटा? 2, इसका उल्टा कितना होगा? √2 और इसका उल्टा कितना होगा बेटा? 2/√3 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रिवाइज कराया, कारण क्योंकि ये सब अभी काम आने वाली है। देखते हैं अभी आ गया सम एप्लीकेशन ऑफ में, तो ये सब कुछ काम आएगा बेटा। तो चलो दोस्तों, हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो भी मैंने आपको पढ़ाया बेटा वो बहुत ज़रूरी था। आपको लगेगा कि सर ऐसा क्या हो गया, तो ध्यान रखें वो नहीं आता है तो फिर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, कारण ये वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट है। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। चलो देखते हैं बेटा क्या होता है। हमारी आंखें जहाँ पर भी होंगी, जिस लेवल पर होगी, उसको हमेशा हम कौन सा लेवल मानेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल। कौन सा लेवल मानेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल मानेंगे। ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या होगा, जब भी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो डेफिनेटली, जैसे मैं अगर अभी यहाँ देख रहा हूँ तो मेरा आंख का लेवल ये है तो इसको मैं बोलूँगा हॉरिजॉन्टल। इसके अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो जैसे कि ये आंखें ऊपर देखेगी तो आंखें जैसे ऊपर जाएगी तो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम ऐसे आंख से अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हैं तो उस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया? ऊपर वाले लेवल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, राइट डाउन करें, फिर आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन। तो दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन है बेटा, एक टावर है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में अपन ने एक टावर लिया जिसको अपन ने नेमिंग दे दिया PQ। P इसका टॉप है, ठीक है, ये इस ग्राउंड लेवल पर इसका फुट है। इस फुट से आपको एक पॉइंट लेना है, मैंने पॉइंट ले लिया बेटा R, और उसकी इससे डिस्टेंस कितनी लेनी है? 15 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, ये रहा 15 मीटर। फिर आगे बोला है उसने कि टॉप को आप देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन जो बोलेंगे वो आपका होगा आई लेवल, और मैंने बोला था आई लेवल को अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। इस आई से आप किधर देख रहे हैं बेटा? ऊपर देख रहे हैं। तो ऊपर देखते हैं तो मैंने क्या बताया था आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इस एंगल को अपन ने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्वेश्चन में बोला है बेटा ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका? ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। तो देखिए आई टॉप को देख रही है तो जो एंगल बना उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप एक बात देखें, इसके अंदर आपको पूछा गया है हाइट, ठीक है, गिवन क्या है? एज। तो अब आप इस ट्राइंगल में जो मैंने अभी पीछे समझाया आपको बेटा, जिस एंगल को हम लेते हैं, देखो 60 डिग्री को हम ले रहे हैं तो ये वाली साइड टेक्निकली क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड जहां पर 90 और 60 डिग्री दोनों बन रहे हैं ये बनेगी बेटा आपको हाइपोटेनिस, ये बनेगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या बनेगी? बी। तो अब आपको क्या क्या गिवन है बेटा? एंगल गिवन है और पी आपसे पूछा गया है और बी आपको गिवन है। तो देखिए पी, बी और एंगल में रिलेशन, तो पीछे आप अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखेंगे जो मैंने लिखा है आपको, तो उसमें आपको स्ट्राइक करेगा कि tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है उसमें P और B आता है। क्या आता है? tan थीटा के फॉर्मूले में क्या आता है? P/B। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? P/B। तो यहाँ अपन इस डायग्राम में भी इसी तरह से मेंशन करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन कितना आएगा बेटा? RQ। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में मैंने आपको बताया था बेटा √3 होती है। PQ को आपने H लिया है, RQ की वैल्यू आपको 15 दी हुई है, तो बेटा H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15√3। और ये आपको मीटर में दिया हुआ है बेटा, तो इसलिए आप इसको लिख दीजिए 15√3 मीटर। एक बात ध्यान रखें, हो सकता है आपको आगे वैल्यू दी हुई है तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाए तो आप इसको रखकर इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर नहीं दी हो तो आप इसी को आंसर में छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, राइट डाउन कर लीजिए।
हाँ तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो ध्यान रखें बेटा, आई का लेवल जो होता है, अब आप देखें कि ऑब्जर्वर कितने 1.5 मीटर लंबा है, तो वो ग्राउंड पे खड़ा होगा और बेटा उसकी आंखें यहाँ होगी, ये मैंने मेंशन भी कर रखा, आई लेवल यहाँ पर होगा बेटा। तो ध्यान रखें आई लेवल से ही आपको यानी कि हॉरिजॉन्टल से ही एंगल ऑफ एलिवेशन का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से ये वाला एंगल आपका आएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से वाला एंगल मेजर लेते हैं, जबकि ये वाला एंगल नहीं आएगा, ये वाला आएगा। तो ये एंगल कितना दिया हुआ बेटा 45 टॉप का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली, ये हाइट है, तो ये हाइट यहाँ पर भी इतनी रहेगी बेटा। टोटल हाइट अपन ने इसका एज्यूम कर लिया है एच, तो ये एच किसके बराबर होगा बेटा इस डायग्राम में, एच इज इक्वल टू होगा पी क्यू प्लस आर पी। पी की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5, आर पी आपका अननोन है, ठीक है। तो आपको एच निकालना है, इट मीन्स आपको क्या निकालना है, आर पी निकालना है। और यहाँ से फुट ऑफ चिमनी से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस कितनी मेंशन कर रखी है बेटा 28.5 मीटर, ठीक है। सेम ऐसे टॉप का एंगल आपको दिया हुआ है। तो वापस देखें, आपके पास ये वाली साइड एंगल के सामने आ रही है परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड आपको दी हुई है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो अभी पीछे भी अपन ने पढ़ा था बेटा, परपेंडिकुलर बेस में जो रिलेशन आता है वो किससे आता है बेटा आपका टेन थीटा से। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। यहाँ आपके पास टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी है आपका बेटा आर पी अपॉन, यहाँ पर बी आपका आ जाएगा बेटा 28.5। तो आर पी इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो 28.5 इंटू 1 28.5। आर पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 28.5। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो हाइट कितना आ जाएगा बेटा 1.5 प्लस 28.5, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। आंसर लिख लीजिए। एक बात ध्यान रखना बेटा, आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में 45 एंगल आ जाए, तो जो उसकी बेस होता है बेटा और जो उसका परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा ध्यान रखना। इन केस ऑफ 45 डिग्री एंगल आपका P और B इक्वल होता है। तो अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट में करना चाहते हो तो बेटा ये कितना था 28.5, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाता बेटा ये 28.5 हो जाता। तो ये 28.5 और ये वाला कितना है बेटा 1.5, दोनों ऐड हो जाते तो कितना हो जाता आपके पास 30। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको इससे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा तीसरा एग्जाम्पल, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए बेटा ये चीज़ क्या है, देखें आप जैसे सूरज थोड़ा सा यहाँ होगा, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद और ऊपर जाएगा, इस तरह से इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। सूरज जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा बेटा, तो ये जो आपकी शेडो बनेगी इस टावर की वो दूर से पास होती जाएगी। तो जो शेडो बन रही है वो यहाँ से यहाँ तक की बन रही है इस टावर की। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, इसका एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है वो यहाँ पर कितना लेना है 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, और जब उसने बोला है कि ये कितना हो जाए 60 डिग्री, तो 30 से 60 डिग्री के बीच में जो शेडो बनेगी बेटा वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये वाली लेंथ आपको दी हुई है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने कितना ले लिया, मान लेते हैं x। तो यहाँ आपके पास दो क्वांटिटी अननोन है, एक तो हाइट ऑफ द टावर और एक आपके पास ये वाली डिस्टेंस। तो इसका मतलब हमें कितने रिलेशन लिखने पड़ेंगे बेटा, दो। कितने रिलेशन लिखने पड़ेंगे, दो। तो आप यहाँ देखें, पहले मैं लेता हूँ ट्राइंगल एस क्यू पी, ट्राइंगल एस क्यू पी या एस पी क्यू, ठीक है बेटा। इसमें वापस देखें 60 डिग्री एंगल के बाद यहाँ पर हाइट सामने आ रहा है, तो ये क्या हो गया इसका बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। तो वही सेम प्रोसेस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा P बाय बी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना h अपॉन x। तो यहाँ कितना आएगा √3 इक्वेशन में आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा h अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप देखें ट्राइंगल नंबर सेकंड जो कितना है बेटा ट्राइंगल आर क्यू पी। इस ट्राइंगल में देखें 30 डिग्री के सामने वाली साइड वापस हाइपोटेनिस होगी।
और सॉरी परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली साइड कितना हो जाएगा बेटा आपका बेस। ठीक, तो वापस सेम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा, लेकिन अब की बार कितना आ जाएगा बेटा tan 30 डिग्री, और हाइट अभी भी कितनी बेटा h, और नीचे कितना आएगा आपका 40 प्लस एक्स, कितना आएगा बेटा 40 प्लस एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा tan 30 का मतलब होता है 1/√3, और h नीचे कितना बेटा 40 प्लस एक्स। एक्स के इधर आप वैल्यू ले लें, कितना आएगा 40 प्लस एक्स, इधर कितना आएगा √3h। यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 40 प्लस एक्स कितना है बेटा h/√3 इज इक्वल टू √3h। इसको उधर ले जाइए बेटा, तो 40 इज इक्वल टू √3h माइनस h/√3। एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा h, नीचे कितना आएगा बेटा √3, ये कितना है बेटा 40। √3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा h इज इक्वल टू 40 √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा 20, तो 20 √3। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए बेटा ये वाला क्वेश्चन भी। हाँ तो दोस्तों अगला एग्जांपल है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. तो देखिए एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ हाइट कितनी दी हुई बेटा 10 मीटर, और एक इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, उसकी लेंथ अपन मान लेते हैं कितना है L, और इस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30, और जब आप इसको फ्लैग स्टॉप को लगा देते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। और डी पॉइंट से लेकर ये डायग्राम में आपको पॉइंट पी दिया हुआ है, तो आपको पी ही मेंशन करना पड़ेगा। पी पॉइंट कितना है आपका बेटा, यहाँ पर जो भी डिस्टेंस आपको निकालनी है इस बी पॉइंट से, तो आपके पास दो चीज़ें मिसिंग है बेटा, एक तो एल और एक आपका डी मिसिंग है। तो दो चीज़ें मिसिंग है तो इसका मतलब आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको ट्राइंगल भी दो दिख रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल अपन लेते हैं बेटा यहाँ पर ट्राइंगल PBA। ट्राइंगल PBA में देखो बेटा 30 डिग्री, यहाँ मैं बना भी देता हूँ दोबारा, ऐसे लिखा हुआ बेटा 30 डिग्री, ये है P और ये है आपका B और ये आपका कितना है बेटा A। ये वाली डिस्टेंस जो ऊपर वाली हाइट दे रखी है 10 मीटर है, और इसको अपन ने कितना मेंशन करा हुआ बेटा D। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो रिमेनिंग साइड क्या बची बेटा बेस। तो वापस यहाँ देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। तो tan एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री, P की वैल्यू कितनी है बेटा 10, और यहाँ पर B कितना है D, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ 10/D। तो इस जगह से आपके पास D की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 10√3, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल है आपका PBC। ट्राइंगल PBC में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं दोबारा ट्राइंगल भी बनाता हूँ बेटा, ये आपका हो गया P, ये आपका B और ये आपका C। ये वाला एंगल कितना लेना है आपको 45, कितना लेना है 45। तो टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा L + 10, यहाँ तक की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को ऐड कर लिया L + 10, और ये डिस्टेंस अभी भी कितना बेटा D। तो वापस फॉर्मूले में यही फॉर्मूला लगेगा tan थीटा, तो कितना आ जाएगा बेटा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू L + 10 डिवाइड बाय कितना D। tan 45 1 हो जाएगा बेटा, L + 10 अपॉन कितना D, तो यहाँ से D - 10 इज इक्वल टू L आ जाएगा बेटा। D की वैल्यू कितनी है आपकी 10√3, 10√3 - 10 इज इक्वल टू L। L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 कॉमन ले लोगे बेटा √3 - 1, √3 को वैल्यू को लेना है आपको 1.732, तो यहाँ कितना बच जाएगा बेटा 0.732, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 7.32 मीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये लेंथ आ गई बेटा आपके पास और ये D आ गया आपके पास। ठीक है, अगर आप इसमें √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से D कितना आ जाएगा, √3 आपका कितना 1.2 यानी कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। एक बात और ध्यान रखें, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहें तो बेटा ये सारी कैलकुलेशन बचा सकते हैं, अगर शॉर्टकट निकालना है तो 45 डिग्री इसका मतलब परपेंडिकुलर बेस इक्वल आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ ध्यान ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा L + 10 इज इक्वल टू कितना डायरेक्ट D।
ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा 45 डिग्री एंगल आता है तो उसकी जो बेस और जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल हो जाता है, और ये वाला रिलेशन जो आप इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं ये डायरेक्ट आ जाता है। ओके बेटा, राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल करा दिए हैं, आप लोग सब वैरायटी के एग्जाम्पल कर लिए हैं, आप कर लेना बेटा, और आपका यहाँ 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करें बेटा। और हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा एपी, ठीक है। ओके।